अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फौजिया सज्जाद। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। चैनल को पसंद करने का बहुत शुक्रिया। नए आने वालों को बताती चलूँ, ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं हकीकत पर मबनी न्यूज, रिपोर्ट्स और तज्जिए। हमारी आज की रिपोर्ट भी बहुत अहम है, लेकिन रिपोर्ट की जानिब मूव करने से पहले हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। हमारी आज की रिपोर्ट राशिद मिन्हास शहीद के हवाले से है। अपनी बहादुरी और शुजाअत से कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले पाक फ़ज़ाइया के दिलेर पायलट राशिद मिन्हास का यौम शहादत मनाया जा रहा है। इकबाल के शाहीन पाक फ़ज़ाइया के इस दिलेर ऑफिसर ने किस तरह जहाज को जबरदस्ती भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाई और निशाने हैदर किस तरह अपने नाम किया, अपनी मुख्तसर से जिंदगी राशिद मिन्हास ने कैसे गुजारी, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में। तो चलते हैं अपनी रिपोर्ट की जानिब। हमारी आज की रिपोर्ट राजपूत घराने के चश्मो चराग राशिद मिन्हास शहीद के हवाले से है, जो 17 फरवरी 1951 को कराची में पैदा हुए और जिन्होंने फौजी जिंदगी को अपना आइडियल बनाया। अपने मामू विंग कमांडर से जज्बाती वाबस्तगी के बायस पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार की। पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर हासिल करने वाले पाक फ़ज़ाइया के सबसे कम उम्र वाहिद ऑफिसर राशिद मिन्हास 20 अगस्त को शहीद हुए। राशिद मिन्हास के खानदान का ताल्लुक गुरदासपुर जम्मू कश्मीर से था। क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद उनके वालिदैन पाकिस्तान हिजरत करके आ गए और सियालकोट के करीब क़याम पजीर हुए। फिर लाहौर कुछ अरसा रहे और फिर वहाँ से रावलपिंडी चले गए। रावलपिंडी कुछ अरसा रहने के बाद कराची शिफ्ट हो गए। राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को लाहौर में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम क्वीन मैरी स्कूल से हासिल की। उसके बाद वालिदैन जब रावलपिंडी शिफ्ट हुए तो वहाँ सेंट मैरी अकेडमी में तालीम का सिलसिला जारी रखा। बाद में मुस्तकिल रिहाइश कराची मुंतकिल हुई तो सेंट पीटर कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब 6 सितम्बर 1965 की जंग हुई तो राशिद मिन्हास सिर्फ 14 साल के थे। उस जंग में MM आलम ने सरगोदा के महाज पर 5 इंडियन जंगी तैयारे 1 मिनट के अंदर अंदर मार गिराए थे और एक शानदार आर्मी रिकॉर्ड बनाया था। राशिद मिन्हास ने उसी वक्त फैसला किया था कि वो बड़े होकर इकबाल के शाहीन की तरह दुश्मनों का फजाओं में मुकाबला करेंगे। राशिद मिन्हास की डायरी से पता चलता है कि 6 सितंबर की जंग ने राशिद मिन्हास के मकसद हयात का तयन करने में अहम किरदार अदा किया था। राशिद ने फैसला कर लिया था कि वो हर हाल में पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करेंगे। 16 साल की उम्र में उन्होंने O लेवल पास किया और फिर कराची यूनिवर्सिटी से मिलिट्री एंड एविएशन हिस्ट्री की तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स में शमूलियत इख्तियार करने का इरादा किया। उनके खानदान के बहुत से अफराद मुसल्लह अफवाज में आला ओहदों पर फाइज थे। उनके मामू विंग कमांडर सईद ने राशिद मिन्हास का जज्बा शौक सामने रखते हुए उसे मजीद उभारा और यूँ 1968 में राशिद मिन्हास ने पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत इख्तियार कर ली। वहाँ उन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी से फ्लाइट कैडेट की तरबियत हासिल की और 13 मार्च 1971 को उन्होंने पाक फ़ज़ाइया में कमीशन हासिल कर लिया। ये 20 अगस्त 1971 की बात है। राशिद मिन्हास मसरूर एयरबेस से अपनी तनहा परवाज के लिए T-33 जेट से रवाना होने लगे। अचानक उनके बंगाली इंस्ट्रक्टर मुतियुर रहमान ने उन्हें रुकने का इशारा दिया और तैयारे में सवार हो गए। हालांकि ऐसी परवाजें तनहा की जाती हैं। न सिर्फ मुतियुर रहमान तैयारे में सवार हुए बल्कि उन्होंने तैयारा खुद कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इस हवाले से जो डिटेल्स अब तक सामने आई हैं, उनके मुताबिक 20 अगस्त 1971 के दिन पाक फ़ज़ाइया के 3 तैयारों को 3-3 मिनट के वक्फे से तरबियती परवाज पर रवाना होना था। पहले 2 तैयारे फिजा में जा चुके थे। तीसरा तैयारा राशिद मिन्हास उड़ाने वाले थे। सुबह 11:26 पर पाक फ़ज़ाइया के मसरूर बेस पर अपने ट्रेनर जेट तैयारे T-33 में बैठे हुए पायलट ऑफिसर राशिद मिन्हास को कंट्रोल टावर से पहली क्लियरेंस मिली तो तैयारा रनवे पर आहिस्ता आहिस्ता रिंगने लगा। 11:27 पर इंस्ट्रक्टर मुतियुर रहमान, जो कि बंगाली इंस्ट्रक्टर था, दौड़ता हुआ तैयारे के सामने आया। उसने अपनी गाड़ी की खिड़की से राशिद मिन्हास को खतरे का सिग्नल दिया। मुतियुर रहमान क्योंकि राशिद मिन्हास का इंस्ट्रक्टर था, इसलिए राशिद मिन्हास समझे कि शायद तैयारे में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। नाजरीन, आपको ये भी बताते चले कि ये तरबियती तैयारा दोहरे कंट्रोल का हामिल था, यानी शागिर्द और उस्ताद दोनों के सामने यकसा कंट्रोल पैनल थे। इसलिए जब ज़ेरे तरबियत पायलट उसे उड़ाता तो उसकी पिछली निशिस्त पर बैठा हुआ इंस्ट्रक्टर उसकी गलतियों की इस्लाह कर सकता था। तहम 2 सीट्स के दरमियान एक दीवार थी। कैनोपी बंद हो जाने के बाद दोनों एक दूसरे से मुतसादिम नहीं हो सकते थे। नौमर राशिद इंस्ट्रक्टर के नापाक
इरादों से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने तैयारे को रोका और अपने चेहरे से गैस मास्क हटा ही रहे थे कि इंस्ट्रक्टर गाड़ी से उतरकर तैयारे के कॉकपिट में दाखिल हो गया। हालांकि अब तरबियती परवाज में उसे मुदाखलत की इजाजत नहीं थी और फिर वो वर्दी में भी नहीं था। उसने तैयारे पर सवार होते ही वायरलेस पर कराची में अपने 2 साथियों को पैगाम दिया कि मैं भारत के शहर जोधपुर जा रहा हूँ, तो मेरे अहले खाना को साथ लेकर भारतीय हाई कमीशन में पहुँच जाओ और वहाँ पनाह ले लो। इंस्ट्रक्टर का पैगाम सुनने के बाद राशिद मिन्हास के तन बदन में आग लग गई। उन्होंने फौरी तौर पर माड़ीपुर कंट्रोल टावर को पैगाम दिया कि मुझे अगवा किया जा रहा है और आप लोग गद्दार इंस्ट्रक्टर के साथियों को भारतीय हाई कमीशन में पनाह लेने से रोकें। इंस्ट्रक्टर ने राशिद मिन्हास को क्लोरोफॉर्म में भीगा रुमाल सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की। ये भी कहा जाता है कि मुतीउर रहमान ने राशिद मिन्हास के सर पर कारी ज़रब लगाई थी ताकि वो बेहोश हो सके। राशिद मिन्हास ने भराई हुई आवाज में कंट्रोल टावर से राब्ता किया। ये अजीम मुहिब वतन नौजवान क्लोरोफॉर्म के असर से निजात हासिल करने की कोशिश कर रहा था। इसी लम्हे राशिद को कंट्रोल टावर की जानिब से हिदायत मिली कि वो हर सूरत तैयारे को अगवा होने से बचाएं। सारी सिचुएशन में गद्दार इंस्ट्रक्टर मुतीउर रहमान ने कंट्रोल पर कब्जा हासिल करने के बाद तैयारे को उड़ा लिया था और उसका रुख भारत की जानिब कर दिया था। ये तैयारा 120 डिग्री का जाविया बनाते हुए मशरिक की तरफ जा रहा था। इंस्ट्रक्टर के पास बहुत से खुफिया कागजात भी थे जिन्हें वो भारत ले जाना चाहता था। इस हवाले से उसने पहले ही भारत के साथ साज़बाज़ कर रखी थी। उसका कागजात के साथ भारत जाना कौमी सलामती के लिए सख्त नुकसानदेह था। राशिद मिन्हास को जैसे ही होश आया, उन्होंने एक बार फिर कंट्रोल टावर को इत्तला दी कि मुझे अगवा किया जा रहा है। राशिद कम उम्र और जिस्मानी एतबार से दुबले पतले थे। उन्हें मालूम था कि वो ताकत के एतबार से इंस्ट्रक्टर का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भी उन्होंने मुजाहमत जारी रखी। राशिद मिन्हास जानते थे कि अगर तैयारे को ज्यादा बुलंदी पर ले जाया गया तो ऑक्सीजन न मिलने की वजह से इंस्ट्रक्टर अपनी मौत खुद मर जाएगा। लेकिन इंस्ट्रक्टर इंतहाई चालाक, अय्यार और माहिर था। उसकी कोशिश थी कि तैयारा जमीन से 30-40 फीट की बुलंदी पर ही परवाज करता रहे। इतनी बुलंदी पर परवाज करने वाले तैयारे को रडार भी नहीं देख सकता था। राशिद ने कंट्रोल टावर को तीसरा और आखिरी सिग्नल दिया कि मुझे अगवा किया जा रहा है, लेकिन मैं तैयारे को अगवा नहीं होने दूंगा। इसके बाद राब्ता खत्म हो गया। पाक फिजाइया के तैयारे राशिद मिन्हास के तैयारे को 3 घंटे तक तलाश करते रहे, लेकिन वो नाकाम रहे। अब हक व बातिल की जंग नागुज़ीर थी। एक तरफ फने हवाबाजी का माहिर गद्दार, तो दूसरी जानिब दुबला पतला, कमजोर और नो आमोज हुब्बुल वतनी के साथ साथ मुल्क मिल्लत के वक़ार को हर कीमत पर बरकरार रखने वाला राशिद मिन्हास। दोनों में शदीद कशमकश जारी थी। इंस्ट्रक्टर मुसल्ला भी था और जिस्मानी एतबार से ताकतवर भी, लेकिन राशिद मिन्हास एक खुददार और गैरतमंद कौम के फर्जंद थे। उन्हें मालूम था कि चंद सातों में तैयारा भारत की फजाई हदूद में दाखिल हो जाएगा। चुनाचे उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगाकर तैयारे का रुख जमीन की जानिब कर दिया और चंद ही लम्हों बाद तैयारा जमीन से टकराकर पाश पाश हो गया। राशिद मिन्हास ने जामे शहादत नोश करके अपने वतन की सालमियत पर कोई आंच न आने दी। सच्चाई जीत गई, बातिल हार गया। मुतीउर रहमान बंगाली गद्दार इंस्ट्रक्टर जहन्नुम वासिल हुआ। 21 अगस्त 1971 को राशिद मिन्हास को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया और इस दलेर ऑफिसर ने पाक फजाइया के जहाज को जबरदस्ती भारत ले जाने की कोशिश नाकाम बनाते हुए जान का नजराना देकर फौज का सबसे बड़ा एजाज निशाने हैदर अपने नाम किया। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगी और इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत अहम है। कमेंट बार में जाकर अपनी राय लिखिए और साथ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद जरूर लिखिएगा। ब्रेकिंग न्यूज फेसबुक ऑफिशियल पेज पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे यकीन है हम एक फैमिली की तरह ऐसे ही जुड़े रहेंगे। अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।